Yes. Okay. Good morning, everybody. The topic for today is the problem solving. How to solve a problem using some tools, which is benefit. तो कोडिंग से पहले कुछ टूल्स होते हैं आपके लिए जो आपको हेल्प करते हैं कि हाउ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम और हाउ टू राइट द कोड राइट कोड। व्हाट इज प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है आपके लिए? हम याद रखेंगे प्रॉब्लम आर द सेंटर ऑफ व्हाट मेनी पीपल डू एट वर्क एवरी डे। जैसे अगर हम जनरल की बात करें आपके कि जो जनरल आपकी लाइफ है उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो जो मैंने जो हर जगह कुछ भी वो काम कर रहे हैं दैट इज वो प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे जाने के लिए आप क्या करेंगे? आप थिंकिंग करेंगे कैसे जाना है, बस से जाना है, फ्लाइट से जाना है, ट्रेन से जाना है, टिकट बुक करानी है। तो दैट इज द सॉल्व, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हाउ टू सॉल्व, बॉम्बे जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, दैट इज द प्रॉब्लम। तो उसको सॉल्व करना, तो दैट इज ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएगी। अ मैटर ऑफ और सिचुएशन रिगार्डेड एज अनवेलकम, हार्मफुल एंड नीड टू बी डेल्ट विद ओवरकम इज नोन एज प्रॉब्लम। ठीक है, मैटर ऑफ सिचुएशन है रिगार्डेड एज अनवेलकम, जिसको आपने जिसको पता नहीं है वो कभी भी आ सकती है, हार्मफुल भी हो सकती है, एंड नीड टू बी डील विद ओवरकम इज नॉट डेल्ट, मतलब आपको उसको सॉल्व भी करना होता है, उससे आपको सिचुएशन से आपको उसको अगेंस्ट आपको जाना पड़ता है, उसको ओवरकम करना होता है, दैट इज द प्रॉब्लम। Computer microprocessor is the main device nowadays for finding a solution of a problem because of its speed and the way it can deal with data. तो कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर ही आजकल जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। जनरली प्रॉब्लम्स आर सॉल्व यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। हम जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि आपको अगर अपनी मार्कशीट प्रिंट करनी है, दैट इज अ प्रॉब्लम। हाउ टू प्रिंट द मार्कशीट, देन यू हैव टू सॉल्व यूजिंग द कंप्यूटर, और उसको आप कंप्यूटराइज करके मार्कशीट को निकाल सकते हैं यूजिंग एनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जब भी आप कोई कोडिंग या सॉफ्टवेयर लिखेंगे तो उसके लिए यूज नीड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, तो देयर विल बी ए प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसकी साइकिल होती है, सर आपकी आवाज कम आ रही स्टेप्स। मेरी आवाज कम आ रही है? कितनी कम आ रही है? बहुत ज्यादा कम आ रही है। है। यस सर। है। यस सर। अब आ रही यस है सर। ठीक? अब ठीक है। यस नो सर। सर, और बताओ। सर ठीक से। हाँ बेटा, ऐसा करो, अपना अपना जो भी अगर आपने माइक वगैरह लगाया हुआ तो थोड़ा सा उसको अ, थोड़ा तेज कर लो, वाइट अपनी वॉइस को ना, स्पीकर को थोड़ा तेज कर लो, क्योंकि आई डोंट, मुझे शायद हो सकता है कि यहाँ पर वो हो रहा है, इको हो रहा है, इसकी वजह से शायद क्लियर ना आ रही हो। ओके सर। हाँ, हिमांशु, हिमांशु बोलो। हिमांशु, यस सर। तुमने रेज हैंड किया हुआ है। हाँ ठीक है, रेज हैंड का मतलब है कि आपको कुछ पूछना है, ठीक है। ओके सर। ओके, मैं थोड़ा तेज बोल लेता हूँ। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल, a cycle which is used to solve a problem, or there will be different steps to how a problem will be solved. तो कंप्यूटर के अंदर there will be three steps। ये थ्री स्टेप्स होते हैं। पहले यू हैव टू एनालाइज और डिफाइन द प्रॉब्लम। पहले आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, एनालाइज करना है, व्हाट इज प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। देन डिजाइन द सॉल्यूशन, फिर आप एक सॉल्यूशन को डिजाइन करेंगे कि हाँ इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। देर में बी टू और थ्री और मोर सॉल्यूशंस। तो आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, हर सॉल्यूशंस को यू हैव टू डिफाइन, फिर उसको अपने से जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो आपको निकालना होगा। देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। देयर विल बी थ्री मेन ब्रॉड स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यहाँ पर जैसे इन्होंने ग्राफ लिखा है, आप एक पिक्चर में देख रहे हैं, एनालाइज और डिफाइन प्रॉब्लम, डिजाइन सॉल्यूशन एंड इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन। तो उससे पहले अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल देखें तो एनालाइज और डिफाइन सर प्रॉब्लम्स में आप क्या कर सकते हैं? हाँ बेटा बोलो। सर जैसे अभी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया सॉल्यूशन, उसके बाद टेस्टिंग और डीबगिंग नहीं होगी? होती है बेटा, होती है, लेकिन ये हमने जो मेन जो थी ये थी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन में ही आपका टेस्टिंग और डिबगिंग होता है। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ही डिबगिंग और टेस्टिंग सभी होता है, ठीक है। ओके तो सर। तीन ब्रॉड है आपके यहाँ पर, जो आपके कोर्स में जो इन्होंने दिए हुए हैं, थ्री ब्रॉड सोल्यूशन दिए हुए हैं, ठीक है। अगर बुक्स देखें, बुक्स की बुक्स मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है, तो कुछ ही बुक्स में कुछ दिए हुए हैं, लेकिन ब्रॉड थ्री हैं। हम इसके अंदर और भी होते हैं, काफी पार्ट्स होते हैं। एनालाइज के अंदर आपके पास बहुत सारे होते हैं, आपको इनपुट डिफाइन करने होते हैं, आउटपुट डिफाइन करने होते हैं। तो एनालाइज करते हैं ना, तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट भी आपको देखने होते हैं। तो यहाँ इन्होंने सिर्फ ओनली थ्री ब्रॉड स्टेप्स लिए हैं, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। एक्चुअली स्टेप्स तो आपके 12 के आसपास स्टेप्स होते हैं जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होते हैं, और वो बहुत कुछ स्टेप्स मिलते जुलते होते हैं, दे आर सिमिलर, तो उनको एक ही कैटेगरी में हमने
मिक्सअप किया हुआ है। दैट्स व्हाई हमें यहाँ पर तीन तीन को पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो इन ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी, हाँ बोलो। यस सर, आगे समझ में। ठीक है, ओके। सॉल्विंग मेथोडोलॉजी, द फर्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग और आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। तो हम सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें इस प्रॉब्लम को चेक करना होता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है। इफ यू वांट टू ऐड टू नंबर्स, तो आपको ये लिखना कि ऐड टू नंबर्स, हमें दो नंबर को ऐड करना है। तो ऐड करने के क्या तरीके हो सकते हैं, कि क्यों ऐड करना है, उसका पर्पस भी देखना होता है, और किस तरह से ऐड करना है, किसके लिए ऐड करना है, ठीक है, कितनी कैपेसिटी के साथ ऐड करना है, कौन से नंबर को ऐड करना है। तो ये आप प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करेंगे। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द स्टेप्स। उससे पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट जो आपका पॉइंट है वो यही है कि जब तक आप प्रॉब्लम को समझोगे नहीं, उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे, तब तक आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इट इन्वॉल्व डायग्नोजिंग द सिचुएशन, सिचुएशन क्या है, कि कैसे आपने कम करना दो नंबर को। सो दैट द फोकस ऑन द रियल प्रॉब्लम एंड नॉट इट्स सिम्टम्स। आपको उसके सिम्टम्स पे नहीं देना है, आपको उसको प्रॉब्लम को समझना है, ठीक है। जब आप प्रॉब्लम समझ जाएंगे, देन यू हैव टू डू द बेटर। फॉर एग्जाम्पल, इफ परफॉर्मेंस इन एनी डिपार्टमेंट इज सब स्टैंडर्ड, किसी कोई डिपार्टमेंट है उसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, कोई सेल डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, देयर विल बी नॉट ए परफॉर्मेंस। वी माइट थिंक द प्रॉब्लम इज विद द इंडिविजुअल सबमिटिंग वर्क। होता है कि जो इंडिविजुअल है वो अपना काम सबमिट ना कर रहे हो, ठीक है। However, if we look a bit deeper, the real issue might be a lack of training. हो सकता है कि जो काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग ही ना मिली हो, और एन अनरीजनेबल वर्कलोड। हो सकता है कि उनके पास वर्कलोड ज्यादा हो, इसलिए वो अपनी परफॉर्मेंस दे। तो हमें क्या होगा, हमें इस प्रॉब्लम के डीप में जाना पड़ता है, ठीक है। हमें तो ये लग रहा है कि भाई कि इम्प्लॉय अपना काम सबमिट ही नहीं कर रहे हैं, टाइम से काम नहीं कर रहे हैं, पर वो क्यों नहीं कर रहे हैं, दैट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। तो जो भी आपके पास प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको मार्कशीट जनरेट करनी है, किसी की सैलरी जनरेट करनी है, आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है एयरलाइंस की टिकट बुकिंग करने के लिए, तो उस प्रॉब्लम को पहले आपको समझना होगा डीपली क्या। As above example, same thing may happen with problem solving using computer programs. So before starting designing coding, problem must be thoroughly defined, analyzed. ठीक है, तो उसको आपको एनालाइज करना होगा। तो कैसे करेंगे, अब यही है द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड देन डिफाइनिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो, अब इस फर्स्ट पार्ट के भी आपके यहाँ पर तीन तरीके से आपको थ्री स्टेप्स आ गए हैं। डेटा रिक्वायरमेंट ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, सबसे पहले तो आपको डेटा चाहिए कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या आपको इनपुट चाहिए, क्या डेटा आपको रिक्वायरमेंट है। इफ यू एनालाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा, देन यू फाइंड द टाइप ऑफ वेरिएबल्स। जो आपको डेटा मालूम चल जाएगा, मुझे नाम चाहिए बच्चों का, अगर आपको मार्कशीट वो करनी है, आपको प्रिंट करनी है, देन यू रिक्वायर बच्चों का नाम चाहिए, एडमिशन नंबर चाहिए, फादर नेम चाहिए, फोन नंबर चाहिए, उनके मार्क्स चाहिए, ठीक है, उनके असाइनमेंट्स के मार्क्स चाहिए, देन उनकी जो दूसरी परफॉर्मेंस है वो सारी चाहिए। देन टाइप ऑफ इनपुट, कि आप किस तरह का इनपुट वेरिएबल आपको चाहिए होगा, कि अगर आपको नेम को स्टोर करना है तो कौन सा वेरिएबल यू वांट टू रिक्वायर, स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए या इंटीजर चाहिए। तो डिपेंड अपॉन द डेटा वी हैव डिफाइंड द टाइप ऑफ इनपुट वेरिएबल। टाइप ऑफ आउटपुट वेरिएबल रिक्वायर्ड इज कॉल्ड प्रॉब्लम डेफिनेशन। जब आप इनपुट आपको मिल जाएगा, तो आपको जब उसमें से आप उनको सॉल्व करेंगे, सम करेंगे, मान लो आपको मार्क्स को सम करना है, देन यू हैव टू स्टोर द सम। तो सम किस में स्टोर होगा, इंटीजर में स्टोर होगा या फ्लोट में स्टोर होगा, देन यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ वेरिएबल रिक्वायर्ड फॉर द आउटपुट, देन यू हैव टू, ये सब चीजें आपको रिक्वायर है जब आप एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम, ठीक है। अभी देखो एनालाइज साइकिल चल रहा है, इसके अंदर बहुत सारे हैं। सपोज वी आर असाइन टू सॉल्व एन अरिथमेटिक प्रॉब्लम एंड वी आर नॉट फेमिलियर विद द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। इन सच ए केस वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। द सेम अप्लाई टू द राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। ये भी सबसे पहले आपको एनालाइज ही करना पड़ेगा, उसमें आपको कोर्स भी देखनी पड़ेगी, टाइम कितना लगेगा, ठीक है, एक्चुअल प्रिपरेशन कितनी लगेगी, कितने लोग उसमें अंदर आपको उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, हाउ मेनी मैन पावर यू हैव टू रिक्वायर्ड। ये ऑल आर अंडर द एनालाइजिंग। ये सवाल आपका फर्स्ट पार्ट आता है एनालाइजिंग करने के अंदर। एनालाइज में आपको इतना बड़ा लग रहा है कि एनालाइज करना है, एक छोटा सा पॉइंट है, बट देयर इज अ डीप, अंदर काफी स्टेप्स होते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, डिजाइनिंग सॉल्यूशन। तो डिजाइन इज ए प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म यूजर रिक्वायरमेंट इनटू सम सुटेबल फॉर्म। ठीक है, जो भी जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको एक फॉर्म में लेके आएंगे, एक प्रोसीजर में लेके आएंगे। यू हैव टू उसको एक डिजाइन बना लेंगे आप, कि हम पहले ये इनपुट लेंगे, तो ये इनपुट को हम चेक करेंगे, देन वी हैव टू वैलिडेट द डेटा, देन हम प्रिंट करेंगे, एक स्क्रीन प्रिंट होगी, उसमें ये रिक्वायरमेंट आएगी।
तो दिस इज द डिजाइन, इसको आप डिजाइन बोल सकते हैं, विच हेल्प द प्रोग्रामर इन सॉफ्टवेयर कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो डिजाइन बन जाएगा। जैसे आपका डिजाइन होता है, आप एक बिल्डिंग का नक्शा बना रहे हैं या बिल्डिंग आपको बनानी है, यू हैव टू डेवलप या स्ट्रक्चर आपको ही बनाना है, कोई आपको कोई फैक्ट्री बनानी है, तो पहले तो आप क्या करेंगे, पहले फैक्ट्री बनेगी तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, किस तरह की फैक्ट्री बनानी है, तो आपको सारे आपको मटेरियल चाहिए, वो ये वाला मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल चाहिए, इतनी मैन पावर चाहिए, इतनी मशीनरी चाहिए, देन यू हैव टू डिजाइन द बिल्डिंग। आप बिल्डिंग का डिजाइन बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि सीधे आपने मशीनरी लगाई और बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा होता है? कोई बिल्डिंग बनती है, कोई पुल बनता है, ब्रिज बनता है, तो सबसे पहले उसका डिजाइन बनता है। डिजाइन बनाना बहुत जरूरी है। पहले प्रॉब्लम सॉल्व होती है, पहले तो सारी रिक्वायरमेंट्स की होती है, कितना पैसा लगेगा, पहले तो वो सोल्यूशन होगा, उसके बाद उसका डिजाइन बनाया जाता है। डिजाइन बनाने के बाद कोई बनाना स्टार्ट होता है। तो जब हम यहाँ पर भी हम एक्चुअल कोडिंग से पहले वी हैव टू डिजाइन, हम उस सॉफ्टवेयर का डिजाइन बना लेंगे, तो विच हेल्प द सॉफ्टवेयर, हमें कोडिंग करनी आसान हो जाती है। तो कुछ प्रोग्रामिंग टूल्स होते हैं जो आपके प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। तो दे आर टूल्स यूज्ड टू डेवलप प्रोग्राम फॉलोइंग एल्गोरिथम। एक होता है एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के अंदर आपके फ्लो चार्ट होता है और सूडो कोड बोलते हैं, तो सूडो कोड, ठीक है, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो डिजाइनिंग में व्हाट इज द एल्गोरिथम? एल्गोरिथम क्या है? एन एल्गोरिथम इज ए प्लान, a logical step by step process for solving a problem। यहाँ पर हम हर प्रॉब्लम, जो हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसका एक स्टेप बाय स्टेप जो उसका फ्लो चार्ट जो हम जो लिखते हैं, वो नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज मीन यूजर लैंग्वेज में लिखते हैं एल्गोरिथम को। बट ये थोड़ी सी जो नियर होती है, ये आपकी जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, जिस लैंग्वेज में आप कोडिंग करने जा रहे हैं, उससे थोड़ा सा मैच करती है, हल्का सा मैच करती है, ठीक है। एल्गोरिथम आर नॉर्मली रिटन एज द फ्लो चार्ट और सूडो कोड। ये तो आप सूडो कोड में लिखेंगे या एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखेंगे एल्गोरिथम को, दो तरीके से लिख सकते हैं। So when designing an algorithm, there are two main areas to look at: the big picture, what is the final goal; the individual stages, what hurdle need to be overcome on the way to goal। सबसे पहले आपका गोल क्या है, और दूसरा कौन कौन सी हर्डल्स आएंगी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी, जिनको आपको फाइंड आउट करना है सोल्यूशन उस गोल को लेने के लिए, ठीक है। यहाँ हम देख लेते हैं, दैट इज एन एल्गोरिथम टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आपकी एक प्रॉब्लम है कि आपके पास यू हैव टू नंबर्स एंड फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ अमंग्स टू, उसमें से दो। तो आप क्या करेंगे, पहले स्टेप वन क्या स्टार्ट करेंगे, देन डिक्लेयर टू वेरिएबल्स। आपको दो वेरिएबल्स, आपको दो इनपुट चाहिए, तो आप दो वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, ए और बी। आपने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, यू हैव टू डिक्लेयर टू वेरिएबल्स। नाउ रीड वेरिएबल्स मींस आपने टू वैल्यूज को रीड करना फ्रॉम यूजर, कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड एंटर द वैल्यू ऑफ बी। हमने यहाँ पर देखिए, हम जो सूडो कोड लिख रहे हैं, ये जनरल इंग्लिश में लिख रहे हैं, बट इट इज नियर टू ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम यहाँ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह इसको यूज करते हैं। तो स्टार्ट किया, डिक्लेयर किया, देन रीड किए वेरिएबल्स को, टू वेरिएबल्स, देन वी हैव टू चेक क्या इफ ए ग्रेटर देन बी डी। अगर ए ग्रेटर देन से बी है तो लिखेंगे डिस्प्ले ए इज द लार्जेस्ट नंबर, अगर ए बी से बड़ा है। एल्स अगर बी बड़ा नहीं है, सॉरी ए इज नॉट ए ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर, यहाँ पर एल्स आ जाएगा। एल्स मतलब अगर ये ट्रू है तो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो एल्स पार्ट में जाती है, दैट इज एल्स पार्ट, डिस्प्ले बी इज द लार्जेस्ट। This is the algorithm of simple two numbers, find the maximum between two numbers। This is a simple algorithm जो आप लिखेंगे, इसको हम सूडो कोड बोल सकते हैं। अब इसी को अगर हम फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करें तो व्हाट इज फ्लो चार्ट, क्या होता है फ्लो चार्ट? आपने शायद पढ़ा भी हो 10th में, आप लोगों ने पढ़ा है फ्लो चार्ट? हैव यू रीड? यस सर, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आपने पढ़े हैं, गुड, अच्छी बात है। तो फ्लो चार्ट अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो फ्लो चार्ट इज ये क्या है, जो आपने जो लिखा है, एनीथिंग यू हैव टू रीड इन एल्गोरिथम, यू हैव टू इनटू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आप उसको ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो वो आपका फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट इज सिंपली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स, जो आपने स्टेप्स लिखे हैं। इट शोज स्टेप्स इन ए sequential order and it is widely used in presenting flow of algorithms या flow of data या flow of process, या आप कैसे उसको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। टिपिकली फ्लो चार्ट शोज द स्टेप्स एज बॉक्सेस ऑफ वेरियस काइंड, तो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉक्सेस होते हैं एंड देयर ऑर्डर ऑफ कनेक्टिंग देम विद एरोस। कौन कौन सिंबल्स होते हैं? सबसे पहले होता है टर्मिनेटर, या इसको बोल स्टार्टिंग या एंड पॉइंट। इसको स्टार्ट और एंड करने के लिए हम ये ओवल शेप थोड़ी सी होती है, इसको हम टर्मिनेटर बोलते हैं, जो स्टार्ट और एंड करने के लिए होता है। कुछ प्रोसेस हमको करना है, बॉक्स इंडिकेट सम प्रैक्टिकल ऑपरेशंस, जैसे हमने लिखा कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये प्रोसेस हो रही है, तो उसको हम कोई भी प्रोसेस होगी उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट या रेक्टेंगल आपके बॉक्स में दिखाएंगे।
कोई डॉक्यूमेंट हमको चाहिए, प्रिंट कमांड लगाना है, कोई रिपोर्ट करनी है, तो उसको डॉक्यूमेंट बॉक्स बोला जाता है, दैट इज डॉक्यूमेंट बॉक्स। यानी डिसीजन, कोई डिसीजन अगर ले रहे हैं, जैसे हमने इफ लिखा था, इफ ए ग्रेटर देन बी, तो डिसीजन आपका डायमंड शेप में आता है, दैट इज डायमंड बॉक्स बोलते हैं। अगर हम कोई डेटा इनपुट ले रहे हैं, या तो हम इनपुट ले रहे हैं या हम आउटपुट कराएंगे उसको, तो हम डेटा को अगर इनपुट और आउटपुट करा रहे हैं डेटा को, तो हम यहाँ पर एक पैरेलल ग्राम होता है आपका, हम इसको बोल सकते हैं, इस शेप में आपको लिखना है। फ्लो होता है ये आपको डायरेक्ट प्रोसेस कहाँ जा रही है, दो बॉक्स को अगर लिंक करना है तो दिस इज एरो। बेसिकली यही आपके 6 आपके सिंबल्स हमको यूज करने हैं। तो जैसे आपने यहाँ पर लिखा रिकमेंडेशन ऑफ एल्गोरिथम यूजिंग फ्लो चार्ट ऑफ एडिशन टू नंबर। यू हैव प्रॉब्लम कि आपको 2 नंबर को ऐड करना है, तो हाउ टू प्रेजेंट इन फ्लो चार्ट। तो यू हैव टू स्टार्ट ओवल शेप में आपने स्टार्ट किया, देन लिंक विद रीड। रीड हमने यहाँ देखो पैरेलल है आपका, तो ये जो इसको बोलते हैं यहाँ पर रीड ए रीड बी, रीड ए रीड बी, आपने रीड ए को रीड किया, बी को रीड किया, मींस वी हैव टू रीड 2 वैल्यूज। देन नाउ दिस इज प्रोसेस, आपने प्रोसेस कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, सम के प्रोसेस। रीडिंग जो आपने कर लिया, रीडिंग के लिए अलग सिंबल है और प्रोसेस के लिए आपके लिए रेक्टेंगल है। सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, आपने ए और बी को प्लस किया और उसको सम में स्टोर कर दिया, दैट इज अ प्रोसेस, दैट वाई हमने यहाँ पर इसको बॉक्स में लिखा। देन हम जो डेटा हमारे पास आया उसको हम प्रिंट कर रहे हैं, आउटपुट आ रहा है, तो इसलिए हमने फिर से सेम वही कर लिया, इनपुट आउटपुट के लिए आपका ये वाला शेप यूज होती है, तो हम यहाँ पर करेंगे प्रिंट सम। तो प्रिंट हमने सम किया, सम होने के बाद आपका प्रोग्राम एंड हो गया, तो उसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं है, तो आपने इसको एंड कर दिया, और एंड के लिए और स्टार्ट के लिए सेम सिंबल। दैट इज हाउ टू रिप्रेजेंट सॉल्यूशन इनटू फ्लो चार्ट। तो ये आपका सूडो कोड है, इस पर हमने देखा, दैट इज सूडो कोड, इसको हम रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं, और दैट इज योर फ्लो चार्ट। ठीक है, एक फ्लो चार्ट और देख लेते हैं यहाँ पर। फाइंडिंग लार्जेस्ट, जो आपके 2 नंबर हमने अभी ऊपर हमने जो कोड लिखा था, मैक्सिमम बिटवीन 2 नंबर्स, तो स्टार्ट एक्सेप्ट ए एंड बी, यू हैव टू एक्सेप्ट ए एंड बी। देन डायमंड, डायमंड इज रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन, taking decision. So if a greater than b, if a greater than b, then you have to true or false. Two situation are, you have to find out the close the bottom of this. ओके, थोड़ा सा इशू हो गया था, कोई बात नहीं। तो हाउ टू, अभी हमने जो ऊपर 2 नंबर्स को हमने मैक्सिमम फाइंड किया था, तो उसी का हम फ्लो चार्ट हम देखेंगे, दैट इज स्टार्ट एक्सेप्ट ए एंड बी, दैट इज द शेप टू एक्सेप्ट द इनपुट एंड प्रिंट द आउटपुट, एंड डायमंड शेप टू टेक द डिसीजन। टू टेक डायमंड शेप हम जब भी लेंगे, हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो हम अगर इफ कोई कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या ए बी से बड़ा है, तो ट्रू आएगा आंसर या फॉल्स आएगा। तो अगर ट्रू आएगा तो हम लिखेंगे डिस्प्ले ए, ए इज ग्रेटर देन। अगर ये फॉल्स होती है तो उसका मतलब बी इज ग्रेटर है, तो हम फॉल्स करेंगे तो डिस्प्ले बी। देन आपका जो मेन गोल था कि आपको लार्जेस्ट नंबर को प्रिंट करना था, तो आपका गोल यहाँ अचीव हो गया, या तो डिस्प्ले ए होगा या डिस्प्ले बी होगा, इन दोनों में से कोई एक ही प्रिंट होगा, नॉट द बोथ, बोथ एक साथ प्रिंट नहीं होंगे, ओनली वन प्रिंट एट द टाइम, या तो ए प्रिंट होगा और अदरवाइज बी प्रिंट होगा। देन आपका इसको आप एंड करेंगे यहाँ लिंक करके स्टॉप, दैट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड, जो आपने ऊपर लिखा था। सूडो कोड भी आपका सेम वैसा ही है, वो एल्गोरिथम, वो सिंपल एल्गोरिथम था। सूडो कोड को थोड़ा सा और हम नियर लैंग्वेज की तरफ लिखते हैं, वो बेसिक सूडो कोड एल्गोरिथम इसको बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में सूडो कोड ये होता है, दैट इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता, बट इट इज सिंपल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डज नॉट हैव टू यूज स्पेसिफिक सिंटैक्स। हम यहाँ स्पेसिफिक सिंटैक्स यूज नहीं करते हैं, बट अगर आपने सूडो कोड लिख लिया तो ऑलमोस्ट आपने कोड लिख लिया है, क्योंकि ये बिल्कुल कोड की तरह ही होता है, कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होता है, क्योंकि ये जनरल एक स्पेसिफिक है, तो आप इसको किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लैंग्वेज में कोड लिखने का तरीका सेम होता है, बस सिंटैक्स का ही डिफरेंस होता है। ठीक है, देयर इज नो स्ट्रिक्ट सेट ऑफ स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सूडो कोड, कोई स्ट्रिक्ट नोटेशन नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखना है, बट फिर भी कुछ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड मैटर है कि आप इनपुट और रीड लिखेंगे, या तो इनपुट लिखेंगे
इंडिकेट अ यूजर विल बी इनपुटिंग, अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं तो या तो आप इनपुट लिखेंगे या रीड लिखेंगे। जैसे हमने ऊपर देखा था यहाँ पर, अगर हम देखें तो यहाँ आपने लिखा था डिक्लेयर रीड, आपने यहाँ रीड लिखा था, ठीक है, यहाँ आप रीड लिखेंगे या फिर आप लिखेंगे इनपुट, ये आपका एक मेथड है। आउटपुट और राइट लिखेंगे, तो अगर आपको आउटपुट को प्रेजेंट करना है या तो आउटपुट और राइट, तो मेथड है। कोई लूप लगानी है, लूप मतलब अगर आप कोई सेम कंडीशन सेम स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करना है अ लॉट ऑफ टाइम, देन यू हैव टू यूज व्हाइल लूप और फॉर लूप। दो लूप होती हैं आपके पास, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी लूप होती है। रिपीट करते हैं, दैट इज हैज ए कंडीशन एट द एंड, वो कब तक रिपीट करेगी, जब तक कोई कंडीशन, ये जो दोनों ऊपर लूप है व्हाइल और फोर कब तक रिपीट करेंगे, जब तक कोई कंडीशन इसकी फॉल्स ना हो जाए। जब तक ट्रू है जब तक वो कंडीशन आपकी लूप चलेगी। लूपिंग मतलब एक ही स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करना, बार बार प्रिंट करना, उसको लूप बोलते हैं। लेकिन वो कब तक प्रिंट करेगी, जब तक एक कंडीशन आप उसको नहीं दे देते। अगर वो कंडीशन ट्रू रहती है तो रिपीट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आपकी लूप एंड हो जाएगी। कुछ डिसीजन आपने लेने हैं, इफ देन एल्स, जैसे कि हमने इफ लिया था ए ग्रेटर देन बी, तो उसके लिए इफ और देन एल्स, ठीक है, ये चॉइस के लिए होते हैं। अगर आप सूडो कोड लिखें राइट प्लीज एंटर टू नंबर, तो अभी हमने ऊपर जो लिखा था लार्जेस्ट नंबर के लिए, रीड n1 n2, रीड n1 n2, राइट मतलब आपने डिस्प्ले किया है प्लीज एंटर टू नंबर, डिस्प्ले किया है यूजर्स के लिए कि उसको एक मैसेज मिल जाए कि क्या करना है उसको करना क्या है कि प्लीज एंटर टू नंबर, तो दो नंबर को आपको इनपुट करना है, इसलिए हमने राइट लिखा है मैसेज डिस्प्ले करने के लिए यूजर के लिए, इसको करना क्या है। देन वो दो नंबर को इनपुट करेगा तो हमने इसको रीड करना है, रीड n1 n2। देखो इफ हम इफ यूज करेंगे, इफ n ग्रेटर देन n2 सेट मैक्स टू n1, सेट का मतलब है कि हमने एक मैक्स एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर हमने n1 को स्टोर कर दिया। लेकिन अगर ये ट्रू नहीं होता है तो फॉल्स होगा, तो यहाँ पर एल्स पार्ट में आएगा, तो सेट मैक्स इज इक्वल टू n2। अगर ये ट्रू नहीं होता है, n बड़ा नहीं है तो n2 बड़ा होगा, तो मैक्स के अंदर n2 को स्टोर कर। बाद में हम प्रिंट या राइट मैक्स, यहाँ पर एक स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई है, राइट मैक्स लिख के हम उसको प्रिंट कर सकते हैं कि मैक्स कौन सा है। अब यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम और सूडो कोड, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। An algorithm is a well-defined sequence of steps that provide a solution for a given problem, while a pseudocode is one of the methods that can be used to represent an algorithm. Algorithm एक सीक्वेंस है, स्टेप्स को सीक्वेंस में लिखने के लिए किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का, ठीक है। और pseudocode एक मेथड है, एल्गोरिथम को लिखने का एक मेथड है, क्योंकि फ्लोचार्ट भी एक मेथड है लिखने के लिए, ठीक है, फ्लोचार्ट भी एल्गोरिथम का ही एक मेथड है। ये डिफरेंस है। while algorithm can be written in natural languages, नेचुरल लैंग्वेज मतलब हमारी लैंग्वेज में, एल्गोरिथम हम लिखते हैं जो जनरल आपकी यूजर लैंग्वेज होती है, और सूडो कोड हम जब लिखते हैं फॉर्मेट जो होता है वो क्लोजली रिलेटेड टू द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से थोड़ा सा क्लोज होता है सूडो कोड, इसलिए सूडो कोड लिखने के बाद कोडिंग करना काफी आसान हो जाता है। सूडो कोड डज नॉट यूज स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स, तो प्रोग्रामिंग सिंटैक्स नहीं लिखता, देयरफॉर कुड बी अंडरस्टूड बाय प्रोग्रामर हु आर फैमिलियर विद द डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सूडो कोड कोई स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग के लिए कोड नहीं होता है, वो नियर टू लैंग्वेज होता है, ये तो उसको किसी भी लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग एल्गोरिथम प्रेजेंट इन सूडो कोड टू प्रोग्रामिंग कोड कुड बी मच इजियर देन कन्वर्टिंग एन एल्गोरिथम रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। ये क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग एन एल्गोरिथम प्रेजेंट इन सूडो कोड, अगर हमने कोई एल्गोरिथम लिखा हुआ है सूडो कोड में तो उसको प्रोग्रामिंग कोड में ट्रांसफर करना बहुत आसान होता है। देन कन्वर्टिंग एन एल्गोरिथम रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज, अगर वो नेचुरल लैंग्वेज में लिखा हो उससे ज्यादा सूडो कोड से ट्रांसफर करना आसान। दैट इज द डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम एंड सूडो कोड। नाउ इम्प्लीमेंटेशन, तो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं, आपके यहाँ पर मैं क्या देखूंगा आपकी बुक में कितना उन्होंने डीप लिखा हुआ है। Implementation refer to the process of adopting and integrating a software application into real environment. Implementation में क्या होता है, implementation of new tool and software into an enterprise can be complex depending on the size of the organization and the software. Implementation क्या है, एक्चुअल में implementation क्या होगा, implementation क्या है, जो आपने वो कोडिंग डिजाइन कर लिया है उसको आपने कोडिंग में लिखना है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस कोड को लिखना है, लिखने के बाद उसको टेस्ट करना है अपने यहीं पर डिलीवर करने से पहले यू हैव टू टेस्ट, उसको टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर या टूल्स होते हैं, इसको आपको टेस्ट या टूल्स सॉफ्टवेयर को करना है। देन आप उसको जो ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग देने के बाद
उस एम्प्लॉय को जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, देन यू हैव टू हैंड ओवर द सॉफ्टवेयर। उसके साथ उसका मैनुअल भी देंगे। मैनुअल मतलब कि कैसे इस सॉफ्टवेयर को हम यूज करेंगे। जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, देयर विल बी अ मैनुअल कि हाउ टू यूज दैट प्रोडक्ट। वैसे ही आपको उस मैनुअल भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन इसको बोलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन आपको बताएगी सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है। उसके बाद में आपने उसकी मेंटेनेंस भी करनी होती है। सारा इम्प्लीमेंटेशन क्या अंदर आता है, यू हैव टू मेंटेन कि जैसे आपके प्रोडक्ट की जो भी कंपनियां वो सर्विस देती हैं बाद में, यहाँ भी आज आपकी वॉशिंग मशीन में ये प्रॉब्लम्स आई हैं तो आप कॉल टू सर्विस सेंटर, तो वो आते हैं चेक करते हैं। तो ऐसे ही आपको भी मेंटेनेंस भी देनी होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं हो रही है, हमसे कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू, आप जिसने सॉफ्टवेयर बनाए हैं वो उसको मेंटेनेंस भी देगा, उसको बताएगा कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम आ रही है, या उसको बीच बीच में अपडेट भी किया जा सकता है। दैट इज द प्रोसेस। तो जितना मैंने यहाँ को पढ़ाया है एग्जाम में, हमें उसी के हिसाब से दूंगा आपको। अगर कोई डीपली कुछ एक्स्ट्रा चीज होंगी तो मैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। और मैं सिर्फ यहीं तक, फॉर टुडे जो भी मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है, इट विल बी कवर इन योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। हाफ ईयर एग्जामिनेशन यहाँ तक ही मैं आपको दूंगा। तो आपको ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, एग्जाम में यही टॉपिक आपको आएंगे। अब जो भी डेटशीट होगी उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होगा, तो आपने वो सब चीज़ें करनी है। और अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं।